स्टडी विथ रोहित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। यानी कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 केस बन रहे हैं। एक तो 2 केजी और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 था। ठीक है, फिर बाद में एक मंथ बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। यानी कि 2 सिचुएशन बन रहे हैं, 2 इसका इक्वेशन बनेगा और उसके बाद उसको सॉल्व करके आपको ग्राफ में दिखाना है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं 2 कुछ दिए हुए हैं, एक सेब है एक अंगूर है। तो दोनों का मूल्य मान लेते हैं, एक का x है और एक का y है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया है। ठीक है, और 1 केजी अंगूर है ना, अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया है। ठीक है, अतः बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने पर आगे लिखेंगे, अतः बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने पर। अब देखिए, बीजगणितीय रूप में हम व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे हम, पहले तो मान लीजिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार पहले तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। ठीक है, तो यानी कि 1 केजी का x है तो 2 केजी का 2x होगा और 1 केजी का मान लीजिए ये तो y है तो y ही रहेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इक्वेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ये कैसे लिखा हमने, बराबर 160। ठीक है, अब चूंकि हमने माना है यहाँ पे कि 1 केजी सेव का मूल्य x रुपया था तो 2 केजी का 2x हो गया, प्लस इसके साथ 1 केजी अंगूर खरीदता है तो प्लस y होगा क्योंकि 1 केजी ही है, बराबर 160 है। इसको सिंपल आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन है 1 मंथ के बाद, यानी कि ये दूसरा केस बनेगा। तो 4 केजी सेव है तो 4x सिंपली आपको लिख देना है यहाँ पे, 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी कि 2y बराबर कितना का था, बाद में इसने जब लिया तो ये 300 रुपये का पड़ जाता है। ये हो गया इक्वेशन 2 आपका। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं इसे। ग्राफीय रूप में कैसे लिखेंगे, पहले तो किसी इक्वेशन को आप लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से। एक 160 था ना, तो 2x किसी एक को एक साइड रखें, बाकी सारे को दूसरे साइड रख दीजिए।
160, क्योंकि हमें टेबल बनाना है ना, बराबर वाई। अब x बराबर ये 2 गुना में है तो ये टोटल में भाग में जाएगा। 160 माइनस वाई, ठीक है। अब आप टेबल बनाइए सिंपली यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ टेबल बनाते हैं। टेबल में देखिए हमने x के बराबर कर लिया है, सारा टर्म इधर ला लिया है y। अब केवल हमको y में वैल्यू पुट करना है और x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। वैल्यू हम कैसे इसमें पुट करेंगे, हमको ऐसे वैल्यू रखना है कि इसका वैल्यू जो है छोटा है x का। जैसे y में हम मान लीजिए 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 80 आएगा। कैसे आएगा, 0 यहाँ रखेंगे तो ये 160/2 हो जाएगा। अब 160 में 2 से भाग देंगे तो 80 ही आएगा, ठीक है। अब हम रखते हैं इसमें कुछ और, रखते हैं 20 रख के देखते हैं। 20 अपने मन से रखना है। अब मान लीजिए 80 रख दिया, यहाँ 0 तो 10 के मल्टीपल में रखना है ताकि हमें ग्राफ बनाने में भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ 140 हो जाएगा। ये 140 में 2 से भाग देंगे 70 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 60 रख दीजिए, मान लीजिए ऐसे ही रख देते हैं। तो 60 रखेंगे तो ये 160 में 60 चला गया तो बच गया 100। 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमको दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। तो क्या है, 4x + 2y। इक्वेशन सेकेंड से 4x + 2y बराबर 300। ये इक्वेशन सेकंड था। अब इसको हमको सॉल्व करना है। x के बराबर कर लेते हैं, 4x इधर रखेंगे, 2y इधर लाएंगे, 300 माइनस 2y। अब x को इधर रख लेते हैं, 4 को नीचे इधर ला देते हैं, 300 माइनस 2y बटा 4, ठीक है। अब टेबल बनाना है आपको। टेबल बनाने की सिंपल आसानी है एकदम, बस किसी एक का वैल्यू आपको रखना है और बाकी सब वैल्यू अपने आप आ जाएगा, XY, ठीक है। कोशिश करिए कि कम से कम 3 वैल्यू आप ज्ञात करें ताकि क्वेश्चन जब ग्राफ बनाए तो गलती ना हो, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं। 0 रखेंगे y का मान, तो x का मान क्या आएगा, ये पूरा 0 हो गया, 300/4 आएगा। 300 में 4 से भाग देंगे तो 75 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। 300 में 4 से भाग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ हमने 0 रखा है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है। अब रखते हैं हम, मान लीजिए 4 नीचे है ना, तो 4 यहाँ क्या रखें, 50 रखते हैं। 50 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 200 में 100 चला जाएगा, 200 में से 100 चला जाएगा तो 300 में 100 चला गया, बच गया 200। 200 में 4 से भाग देंगे तो ये 50 आएगा, ठीक है। अब फिर रख देते हैं यहाँ पे 10 रखेंगे तो क्या आएगा, 10 दूना 20, 280/4 यानी कि 7 चौका 28, 70 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले टेबल बनाना पड़ता है। टेबल बना के हम लोग ग्राफ में चलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहले हम टेबल को यहाँ लिख लेते हैं। 2 टेबल थे, 1 नंबर और 2 नंबर, XY। अब यहाँ पहले 2 नंबर वाले लिख दे, 75, 0, 50, 50, 70, 10। फर्स्ट वाला टेबल क्या था, फर्स्ट वाला टेबल था ये 80,
0, 70, 20 और 50, 60, 50, 60। ठीक है। अब हम चलते हैं ग्राफ वाले टेबल पे। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास दो टेबल थे, दोनों इक्वेशन का टेबल हमने यहाँ लिख लिया है। इसी दोनों टेबल की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया है, 10 के मल्टीपल में हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ 10 के थे, हमने बनाया ही ऐसे ही था वैल्यू इसका। तो ये एक्स अक्ष होता है, आपको पता होना चाहिए, और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को देखते हैं वैल्यू इसका क्या होता है। एक्स पे देखना है 80, 80 यहाँ है, और वाई पे देखना है 0, 0 कहाँ है, इसी लाइन पे है, तो ये यहाँ पॉइंट कर दीजिए। ठीक है। और दूसरा है 70, लेकिन वाई का वैल्यू है 20, तो 0 होता तो यही होता, लेकिन वाई का वैल्यू है 20 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो 10 है यहाँ और 20 है यहाँ, इसको पॉइंट कर देंगे, इसको वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। ये था 70 और 20, और यहाँ ये था 80 और 0। ठीक है। वैसे ही तीसरा है 50 और 60, 50 और 60, 50 तो यहाँ है लेकिन वाई 60 है, तो हम 60 की तरफ बढ़ेंगे, तो 30, 40, 50 और 60 यहाँ आएगा। इसको पॉइंट कर देंगे, 50 और 60 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। हमने यहाँ पेन से कर रहे हैं, आपको पेंसिल से करना है ये सारा काम, क्योंकि हमको समझाना है। तो हम पेन से, क्योंकि पेंसिल दिखेगा नहीं इस पर, वीडियो उसका सही नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा एक टेबल का ग्राफ। और इस कौन सा इक्वेशन था हम ये लिख लेंगे। तो इक्वेशन था 2x + y बराबर 160। ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरे नंबर में देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या था, टेबल में x का वैल्यू है 75, 75 यहाँ आएगा, 70 और 80 के बीच में 75 यहाँ आएगा, और y का है 0, तो 0 इसी पे है, तो इसको आप लिख देंगे 75 और 0। ठीक है। दूसरा नंबर में है 50 और 50, 50 तो यहाँ है, लेकिन 50 की तरफ फिर बढ़ेंगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 50 और 50, 50, 50। ठीक है। तीसरा नंबर का है 70 और 10, 70 यहाँ है, लेकिन 10 की तरफ बढ़ना आपको, 10 यहाँ आएगा, 70 और 10 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट को मिला लेंगे, तीनों ही एक लाइन में होगा। अगर आप कहीं गलती करेंगे तो ये एक लाइन में नहीं होगा। ठीक है। इसलिए हमने आपको कहा है तीन तीन कम से कम वैल्यू आप बनाएं टेबल में, ताकि गलती ना हो। अब ये कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2 था, तो 2 को लिख लेंगे यहाँ। 4x + 2y बराबर 300। ठीक है। यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 3.1 प्रश्नावली का क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।